चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें नोएडा लोकसभा सीट भी है और शायद यही वजह है कि इस बार का ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। लेकिन क्या इस बार इस सीट पर महेश शर्मा की चलेगी या फिर नहीं चलेगी, या किस पॉलिटिकल पार्टी की चलेगी, ये जानने के लिए हम बस पे सवार हो चले हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के चुनाव में इनके लिहाज से किसकी चलेगी। चुनाव को लेकर क्या चल रहा है माता जी? चुनाव को लेकर तो सही चल रहा है। सही चल रहा है। और क्या, किसका माहौल चल रहा है? हमारी तरफ तो उनका ही चल रहा है, उनका कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस का चल रहा है। ठीक है, चलिए आप बताइए भाई साहब, किसकी चल रही है चुनाव में? चुनाव में किसकी चल रही है? चुनाव में बीजेपी की चल रही है। क्यों बीजेपी? बीजेपी काफी अच्छे काम कर रही है, पहले से काफी सारे चीजें अच्छे काम कर रही है। सारी चीजें सबको प्रोवाइड कर रही है, राशन हो गया और मिडिल लेवल के लिए सारी चीजें हो गई, काफी नई नई योजनाएं और डेवलपमेंट के उस पे बिहाफ पे देखें काफी सारे अच्छे काम कर रही है। अंकल आप बताइए, चुनाव में किसकी चल रही है? राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेती हूँ। आप लोग बताइए, चुनाव में किसका माहौल देख पा रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी, बसपा या बीजेपी? हम तो ये कहना चाह रहे हैं जी, पुलवामा में 40 हमारे जवान शहीद हुए थे। 400 किलो ड्रग्स आया था, वह कहाँ से आया, कैसा, अभी तक उसकी कोई जांच हुई ना। ईडी लगी ना सीबीआई लगी, लेकिन सब केजरीवाल के पीछे लगा दिया, उसके पीछे लगा दिया। इसकी कोई जांच आज तक नहीं हो पाई है कि ये आया कहाँ से है। तो चुनाव में ये मुद्दा है? मुद्दा है, सबको दबाया जा रहा है। 10 साल हो गए, कितने 5 साल प्लस हो गए हैं, उसको आज तक उसका रिपोर्ट आया निकल के कि ये ड्रग्स कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी क्या जांच है, क्या है, नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनेगा। आप बताइए भाई साहब, चुनाव में किसके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है? आप बताइए, चुनाव में किसकी चलेगी? आप बताइए, चुनाव में किसका माहौल देख रही है? समाजवादी पार्टी का, बसपा या बीजेपी का? हम तो ये कांग्रेस के हैं। कांग्रेस का? अच्छा, कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो लग रहा है कि पूरे करेगी कांग्रेस, कर पाएगी जनता के लिए? कर पाएगी। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस को भी लेकर के लोग अपनी बात रख रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? फॉर बीजेपी जी। क्यों बीजेपी? बीजेपी सबसे अच्छी सपोर्ट कर रही है। किसी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करा है जितना बीजेपी कर रही है। हर कोई खुश है इस बीजेपी गवर्नमेंट से और बीजेपी के लिए हम भी सपोर्ट में हैं। अच्छा, आपको कुछ समझ में आया बीजेपी ने क्या काम किए हैं, क्या करना चाहती है? आपको लग रहा है कि पलड़ा भारी है इस बार बीजेपी का? बिल्कुल भारी है। हाँ, भारी है। बिल्कुल भारी है। अच्छा, मोदी जी? जी। क्यों मोदी जी? क्योंकि हर जगह जो भी काम हो रहा है मोदी जी के द्वारा हो रहा है। काफी अच्छे अच्छे काम करे हैं, लेडीजों के लिए खासकर करा है उन्होंने। अच्छा, आप बताइए, चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? समाजवादी पार्टी, बीएसपी या बीजेपी? मोदी को। मोदी। क्यों मोदी? अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, कौन सा काम पसंद आया आपको मोदी? हमको सगरे काम पसंद आ रहे हैं। हाँ, जो जो काम कर रहा है सब पसंद आ रहे हैं। सब पसंद आ रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। आपकी पत्नी है ये? जी। आप इनके साथ हैं? बीजेपी? बीजेपी। आप बताइए, समाजवादी पार्टी, बसपा या बीजेपी? इन्होंने बोल के सही है। बीजेपी। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, बीजेपी अब की बार 400 पार। 400 पार कैसे हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? ये रोड निर्माण सब कुछ बढ़िया किया है। अच्छा, आपके इलाके में कुछ काम हुआ है? सब बढ़िया हो रहा है, सारे रोड बन रहे हैं बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, इस बार दरअसल लग रहा है कि मोदी जी चुनाव में है, हर कोई मोदी जी का नाम ले रहा है। सांसद प्रतिनिधि कौन है आपके? हमारे ये महेश शर्मा। महेश शर्मा। हाँ जी। काम किया उन्होंने? काम किया, बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया है। इस बार चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल अच्छा, 400 पार। 400 पार पे कुछ और लोगों से बात कर लेते। चूंकि आप महिला है, नोएडा से रहने वाली है? नहीं मैम, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अच्छा, सुरक्षा को लेके कुछ माहौल बदला है? सुरक्षा तो ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन पार्टी चेंज होनी चाहिए इस बार। 10 साल चेंज होनी तो मिला। अब मोदी जी महंगाई तो कम करें। अच्छा, महंगाई कम करें। हाँ, हम बाहर कैसे टाइम पास करें गरीब आदमी हैं? महंगाई बढ़ गई पहले से? हाँ, पहले से बढ़ गई है। मोदी जी को वोट देने की बात तो चल रही है, लेकिन साथ ही सुझाव ये कि महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई आपकी भी समस्या लग रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और रोजगार भी नहीं मिल रहा इस सरकार में। आप बताइए, समाजवादी पार्टी, बसपा या बीजेपी? चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए भाई साहब, चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? बीजेपी का मैडम। बीजेपी का? क्यों बीजेपी का? काम किया है उन्होंने। कौन सा काम? कुछ काम दिखा आपको इलाके में अपने? कुछ काम हम नजर आया? प्रॉपर मैं रहने वाला बनारस का हूँ और बनारस में बहुत काम हुआ है। हाँ, काम हुआ है, कॉरिडोर से लेकर सब कुछ, और जितना भी घाट है सब बना है, रोड है। तो खुद मोदी जी प्रत्याशी है। हाँ, तो वही तो है, और इस बार प्रत्याशी बनेंगे ही वो, जीतेंगे पूरे कॉन्फिडेंस से। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं।
आप बताइए भाई साहब, चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है आपको? किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है अब तक? बीजेपी। बीजेपी क्यों? आपके सांसद कौन है इस इलाके से है रहने वाले आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। कुछ प्रत्याशी ने काम किया है आपकी तरफ से, या लग रहा है आपको कि मोदी के नाम पे ही चुनाव जीता है? नहीं, डेवलपमेंट हुआ है, रोड डेवलपमेंट हुआ है काफी। जैसे बीजेपी का देखा जाए तो नितिन गडकरी ने रोड डेवलपमेंट, हाईवेज डे बाई डे डेवलपमेंट होता जा रहा है। अपना बुलंदशहर में भोला सिंह है जो कि डेवलपमेंट कर रहे हैं पूरे बुलंदशहर को, लाइक पाइपलाइन, गैस लाइन्स, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड अदर पार्टी। तो बीजेपी ने काम किया आपके इलाके? या आप बताइए, समाजवादी पार्टी, बसपा या बीजेपी, मोदी जी या कांग्रेस, किसको लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है? मोदी जी का। क्यों मोदी जी का? वे अच्छा कर रहे हैं सबके लिए। अच्छा, इस बार के घोषणा पत्र में महिलाओं को फ्री सिलेंडर की बात कही गई है, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ लाभ मिला है आपको योजनाओं का? लाभ नहीं मिला है? पब्लिक तभी मोदी जी। पब्लिक जागरूक नहीं है। योजनाएं तो गवर्नमेंट से बहुत निकल रही हैं, बट पब्लिक ध्यान नहीं दे पाती है। भाई निकल सर रही है, वहाँ पे निस्बत चल रही है, निस्बत मांगते हैं, जब जाके नौकरी मिलती है। तो आपको लग रहा है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? हमें तो कुछ लाभ नहीं है, किसी को नहीं, हमें क्या किसी को नहीं है। जो सैलरी हमें 7 तारीख होती थी, अब 20 तारीख हुई है, कल सैलरी हुई है हमारी, बताओ। इसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? चाहे पहले मोदी को या अखिलेश को, हमें अपने काम से काम मतलब है। हमें कल भी ड्यूटी करनी है, आज भी ड्यूटी करनी है। लेकिन वोट तो डालते होंगे ना? हाँ, वोट डालते हैं। वोट तो किसको वोट डालने का सोचा है आपने कामकाज के आधार पर? तो हम जब जमा डालने में डाल देंगे, हम क्या बताएं। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे। तो ये मुद्दों पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसको वोट करेंगे, बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, दरअसल यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी की चलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं सरकार की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में कामकाज बेहतर हुआ है, लिहाजा यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है।